रणबीर अलाहाबादी जो एक यूथ आइकन है और पिछले कुछ दिनों पहले यानी कि उन्हें मोदी जी ने अवार्ड भी दिया बेस्ट आइकन का, इन्फ्लुएंसर का। और अब वो जिस तरीके से माँ-बाप को लेकर अमर्यादित बयान देते हैं इंडिया गोट लेटेंड में, उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे संस्कार भी है। एक तरफ हम सनातन का ढोल पीटते हैं और जो सनातन को एक करने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र में धर्म को सर्वोपरि हम लोग मानते हैं। हम उस सनातन के परिवार से आते हैं जहां हम आदर करते हैं बारह पुत्र पिता के, धर्म में खेती उपजे अपने कर में। हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए पिता हमारे जो नाम नेम लिखा जाता है, तो हम कोई भी एजेंसी में अपना नाम डालते हैं तो कहा जाता है आपके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है। और जो पुत्र श्रवण कुमार हमारे धरती पर पैदा लिए थे, जो माँ बाप को, अंधे माँ बाप को ले जाके तीर्थ यात्रा पथ से पैदल करा रहे थे, ये दशरथ जी के कहने पर प्रभु श्री राम ने 14 बरस, माता कैकेयी के कहने पर 14 बरस वनवास किया। उस माँ बाप का सुपूत यानी कुपूत जिसको कहा जाए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अवार्ड देते हैं, ऐसे अवमानीय व्यक्ति जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और कुल के नाम पर और देश के नाम पर कलंक साबित किया, जो आइकॉन बनने का क्या काम है। ऐसे क्या है कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या इसी को संस्कार कहते हैं? जो हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार है, जो देश के लोकतांत्रिक और संविधान को भी तार तार करने का काम करता है। हम आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे ऐसे लोग जब हमारे संस्कार को खत्म करने की बात करते हैं? रणधीर इलाहाबादी का बयान यह देश के आने वाले युवा पीढ़ी, हमारे बेटी बहनों के लिए अभिशाप है। ऐसे सोच, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, ऐसे सोच विचार वाले अगर भारतीय संस्कृति में पल रहे हैं तो मनुष्य नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और समाज से तिरस्कृत कर कर उन्हें देश निकाला करना चाहिए कि ऐसे समाज में कीड़े को हम पालते नहीं है जो समाज को दूषित करे। जैसे एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देता है तो तालाब को पानी से मछली निकाल कर फेंक देना चाहिए, तालाब को दूषित होने से बचा लेना चाहिए। आज देश का दुर्दशा इन्हीं लोग के कारण है। ये यूथ आइकॉन बनना चाहते हैं, ऐसा मर्यादित बात बोलकर, ऐसे माँ बाप को जिस तरह से सेक्स का बात बोलकर, जिस तरह से लोगों को संबोधित करके उस इंडिया गॉट टैलेंट में, ऐसे समाज में इस तरह का बात उठाना यह अमर्यादित है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। आने वाले समय में युवा सोच जरूर बदला है। ये जो आजकल रील्स, फेसबुक, ट्विटर, ये सब ठीक है बदला है, लेकिन ऐसा भी नहीं बदला है कि अपने पुरुषार्थ को, अपने पिता माता को इस तरह संबोधित करके समाज में रखा जाना, यह समाज को दूषित करने वाली बात है। ऐसे लोगों को संसद से सड़क तक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए जो समाज को गंदा करने का नीति और नियत से आप इसको अच्छे डेवलपमेंट का, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक रमन्ना था, 3000 बहन बेटियों का रेप किया था तो उसका चुनाव प्रचार करते थे। तो प्रधानमंत्री जी का काम है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग समाज के लिए दूषित है। हम सनातन को मानने वाले हैं, आप भी सनातन को मानने। एक तरफ कुंभ लगा है, इस तरह की भाषा बोली जा रही है, भारत के संस्कृति को तार तार करने का कोशिश किया जा रहा है। जो भी अपने पुरुषार्थ, अपने पिता, अपने माता का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाज के वेद को कैसे चाल सकता है? समाज में किस तरह से वो संदेश देना चाहता है? इस संदेश पर मेरा कड़ा आपत्ति है और मैं इस आपत्ति को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों को आप सोच कर, निरख कर उनको सम्मान किया कीजिए जो भारत के लिए सम्मानित व्यक्ति हो। आइकॉन तो बनने से पहले वो अपने को इस तरह से गिरा दिया जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत गलत संदेश गया है। हम घोर निंदा करते हैं। मैं अपने समाज, जो सनातन समाज है, जो हमारा देश का 140 करोड़ जनता है, आने वाले नए पीढ़ी के लिए भी ये संदेश गलत है। जो माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, किसी धर्म का सम्मान नहीं कर सकता।